अपने खेतों में काम करने में बिताया करता था और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता था। दरवाजे पे उसकी बेटी चुटकी उसका इंतजार किया करती थी। पापा आ गए, पापा आ गए। और अपने पापा को देखते ही उसे लिपट जाती थी। आप आ गए पापा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी पापा। पता है आज स्कूल में हमें पेड़ लगाना सिखा रहे थे। फिर क्या? मुझे तो पहले से ही पेड़ लगाना आता था। टीचर ने पूछा कि चुटकी तुझे ये सब कैसे आता है, तो मैंने गर्व से बोला कि मेरे पापा किसान हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। सबने मेरे लिए तालियां बजाई और टीचर ने मुझे चॉकलेट भी दी। बढ़िया है। वैसे तेरी माँ ने आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल और गोभी की सब्जी। फिर से गोभी की सब्जी? अरे छुटकी, तुम्हें तो गोभी की सब्जी खानी चाहिए। ये सब्जी तुम्हारे पापा ने उगाई है। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं अभी खाना लगाती हूँ। कोमल ने सबके लिए खाना लगाया और फिर तीनों ने एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाया। अगली सुबह बिन मौसम बरसात शुरू हो गई। अब क्या होगा? ऐसे ही अगर ये बरसात बरसती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जी हमारी मदद करेंगे। जल्दी बरसात रुक जाएगी। उम्मीद है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बरसात बढ़ते ही जा रही थी। कुछ ही घंटों में गांव में पानी भरने लगा और जल्द ही खेतों में भी पानी भरने लगा। सारे किसान परेशान हो गए। अब क्या होगा? सारी फसल बर्बाद हो गई। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। केशव ने अपनी फसल देखी जो पूरी पानी में डूबी थी। वो परेशान हो गया। वो भीगते हुए घर लौटा। कोमल, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। सारे किसानों की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है, हमारी भी। हे राम, अब हम क्या करेंगे? पानी उतरे तो नई फसल लगाने की सोच सकते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं, हमें इंतजार ही करना होगा बरसात रुकने और पानी उतरने का। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। नई फसल लगाने में मैं आपकी मदद करूंगी। केशव और कोमल चिंतित थे। खाली बरसात रुकी ही नहीं और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। गांव के निजाले हिस्सों में घर डूबने लगे थे। केशव और सारे गांव वाले उन लोगों को बचाने निकले थे। कमर तक पानी में चलकर केशव बच्चों और बुजुर्गों को पानी से बाहर निकाल रहा था। फिर एक लगभग डूबे हुए घर से केशव को किसी औरत की आवाज आ रही थी। मुझे बचाओ, बचाओ! केशव उस घर में गया। वहाँ फंसी हुई औरत को केशव ने घर से बाहर निकाला, पर बस उसी वक्त वो घर बह गया। केशव के ऊपर छत गिरी और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। कुछ गांव वालों ने केशव को बाहर निकाला। केशव बेहोशी के आलम में घर पहुंचा। इन्हें क्या हुआ? किसी की मदद कर रहे थे पर घर ढह गया और इन्हें गहरी चोट आई है। हे राम! कोमल केशव की देखभाल करने लगी और कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। लगता है कोई भारी चीज इनके सिर पर गिरी है। इन्हें कब होश में आएगा ये पता नहीं। पर कोई तो इलाज होगा इनको ठीक करने का। शहर में MRI स्कैन करके पता कर सकते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। पर भारी बरसात के कारण शहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। अगले कुछ दिनों तक इनकी घर पर ही देखभाल करनी होगी। ठीक है, डॉक्टर दवाई देकर चले गए। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, भगवान जी है ना। कुछ देर बाद चुटकी सो गई, पर कोमल को चिंता के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह बरसात थम गई और खेतों से पानी उतरने लगा। किसान वापस तैयार हो गए नई फसल बोने के लिए। यहाँ केशव तो बिस्तर पे था, तो कोमल तैयार हो गई खेती करने। चुटकी बेटा, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं खेतों में थोड़ा काम करके आती हूँ। ठीक है माँ। कोमल खेत
खेत पहुंची तो उसके खेत में पानी तो नहीं था, पर मिट्टी अभी गीली थी। कोमल ने मिट्टी को उठाकर देखा। इस मिट्टी में कोई भी फसल कैसे उगेगी, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए। कोमल ने खेतों में बीज बोना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बीत गए। खेतों का काम खत्म करके कोमल घर चली गई। लगभग 4 दिन बाद कोमल वापस खेत आई। उसने देखा कि उसने बोए हुए सारे बीज मिट्टी के ऊपर है। हे राम, इतनी गीली मिट्टी में मैं कैसे फसल उगाऊंगी? अपने खेतों की ये हालत देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। अपनी परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, ये सोचते सोचते कोमल तालाब के रास्ते चल पड़ी। भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति की ये हालत है और खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा। ऐसा चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भगवान जी। कोमल रो रही थी और तभी उसके सामने तालाब से एक मत्स्य कन्या आई। पुत्री, रो मत पुत्री। देवी, कैसे ना रो, आप तो मेरी परिस्थिति जानती हैं। मेरे पति को होश ही नहीं आ रहा और हमारे खेत पानी की वजह से बर्बाद हो गए हैं। मत्स्य कन्या ने अपनी जादू से एक घड़ा बनाया। ये लो पुत्री, इसके अंदर जादुई बीज है। तुम इन्हें अपने खेतों में बो दो। तुम्हारे खेतों में मछलियों की खेती होगी, जिससे तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और इस घड़े में जो पानी बचेगा वो भी जादुई है। उस पानी को अपने पति के माथे पर लगाना, वो तुरंत ही जाग जाएंगे। धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मत्स्य कन्या वापस तालाब में समा गई। घड़ा लेकर कोमल अपने खेत पहुंची। कोमल ने उस घड़े के अंदर जो छोटी छोटी मछलियों की बीज थी, उन्हें अपने खेतों में छिड़क दिया। जब सारे बीज खत्म हो गए, अब इसमें बस पानी है, जादुई पानी। वो जादुई पानी लेकर कोमल अपने घर पहुंची और फिर उसने अपने हाथों से वो पानी केशव के माथे पर लगा दिया और कुछ ही पलों में केशव ने अपनी आंखें खोली। कोमल, छुटकी। चुटकी ने अपने पिता को गले लगाया। केशव और कोमल की आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं कितने दिनों से बेहोश था? 5 दिनों से। आपका होश इस जादुई पानी से आ गया है। कोमल ने केशव को जादुई पानी और मत्स्य कन्या की घटना बताई। मछलियों की खेती? हाँ, मैंने बीज बिखेर दिए हैं। ठीक है, खेत चलो, देखते हैं। जब तीनों खेत पहुँचे तो वहाँ जमीन में मछलियाँ लगी हुई थी। ये तो अद्भुत है। हाँ, उस देवी ने कहा था कि इस फसल से हमारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल। केशव और कोमल ने सारी मछलियाँ जमीन से बाहर निकाली। फिर इन मछलियों को बेचकर उन दोनों का अच्छा खासा मुनाफा हो गया। सोचा नहीं था कि उस बाढ़ के बाद हमको पेट भर के खाना भी नसीब होगा, पर ये देखो, हमें इतने सारे पैसे मिल गए। ये सब उस जादुई मत्स्य कन्या की कृपा है। केशव और कोमल ने उस मत्स्य कन्या का धन्यवाद किया। केशव ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की और मत्स्य कन्या ने केशव और उसके परिवार की मदद की।